नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक अहम सीट है मीरापुर। और इस समय हम मीरापुर विधानसभा के निजामपुर गांव के अंदर हैं। जाटव बहुल ये गांव है, बहन जी का समाज है। इस बार बहन जी भी उपचुनाव में ताल ठोक रही हैं। वहीं उनके सामने चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद बने हैं नगीना से, उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जाहिद हुसैन उनके प्रत्याशी हैं। वहीं बहन जी ने दाव खेला है शाहनजर पर, जो कि कमेड़ा से हैं, जोजा समाज से हैं। तो क्या है जाटव समाज का रुख, बहन जी या चंद्रशेखर आज़ाद? अब तक ये माना जाता रहा है कि जाटव समाज पूरी मजबूती के साथ बहन जी का साथ देता है, हार और जीत में भी। क्या इस बार भी बहन जी के साथ ही जाएगा, या इस बार बहन जी को छोड़ करके वो केतली का बटन दबाएंगे, या फिर भाजपा के कामों से खुश हैं? तो सीधे इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आपका जैन। क्या लग रहा है, ये चुनाव आ गया, किधर जा रहे हैं जाटव? जाटव तो भैया हाथी पे जाएंगे। हाथी को नहीं छोड़ेंगे? हाँ। एक चर्चा ये चल रही है कि चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं। नहीं, हाथी पे जाएंगे भैया। बहन जी को नहीं छोड़ेंगे ना। क्या खूबी है बहन जी में? भाभी वही है, हमारे 4 बार नेता बन चुकी। चंद्रशेखर तो अभी बन गए, एक बार वो बना है कि हमारे तो वही है नेता, पुराना नेता है। मतलब बहन जी को मानते हैं अभी? हाँ। छोड़ेंगे नहीं ना। लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी में दम नहीं रहा, हाथी घोड़ा हो गया। हाँ, बहुत दम हो या ना, हम नहीं छोड़ने के। दम होया ना, हम नहीं छोड़ने के। आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं जी, दम होया ना, वो उन्हीं के साथ रहेंगे? उन्हीं के साथ रहेंगे जी। अच्छा, तो केतली पे चाय नहीं बनेगी? हमें क्या पता बनो ना बनो, हम चाहे केतली में चाय पीते हैं। हाथी झूम के चलेगा? हाँ, झूम के चलेगा। चलेगा आपके यहाँ से? हमारा यहाँ चलेगा जी। अच्छा, प्रत्याशी कौन है आपका? वो तो पता देगा जी बहन जी कौन है प्रत्याशी। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी का मतलब ही नहीं हाँ, कोई भी हो। प्रत्याशी कोई भी, हम तो बहन जी का चेहरा? हाँ जी, बस उन्हीं के चेहरे पे हमारा चिन्ह हाथी। हाथी? हाँ जी, हाथी मेरे साथी। हाँ बस। अच्छा, चंद्रशेखर तो आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी बोलती कोई नहीं है। बात नहीं, ना बोलो बेचारी। 4 दफे वो मुख्यमंत्री बन गई, बेगर बोल बन गई। हरियाणा में भी चुनाव लड़ रही है फिर अच्छा, उनका भतीजा है आकाश आनंद, उससे उम्मीद है, युवा है वो भी, भाई नौजवान लड़का है। अगर वो पार्टी से आता है तो कोई बात नहीं, चाहे कोई भी हो, उन्हीं के साथ जाएंगे। हाँ। और केतली केतली का हमारे यहाँ अगर से चंद्रशेखर आएंगे आपको समझाने तो मानेंगे? आओगे? नहीं मानने के। नहीं मानने के? हाँ। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश जी। मुकेश जी, चुनाव आ गया, हाँ जी। जाटव हैं आप भी? हाँ जी। किधर जा रहे हैं जाटव समाज के लोग? मायावती पे। बहन जी? हाँ जी। और रावण का क्या होगा फिर? कुछ भी हो जी, यदि अब जाना ही नहीं कहीं, इसे छोड़ कर इसका साथ। मूछ वाले रावण केतली का निशान है। हाँ जी, यदि पड़ा हो जाए, हम तो बहन जी को छोड़ कर कहीं जाने के नहीं। बहन जी के साथ ही रहेंगे? हाँ जी। छोड़ेंगे नहीं? हाँ। अच्छा, क्या खूबी है ऐसी बहन जी में? वो तेरी खूबी 4 फेरा क्या नाम जी, मंत्री वो बन ली। हाँ जी, मुख्यमंत्री बन गए भाई, 4 दफे पुराने लीडर है भाई, कैसे छोड़ देंगे भाई? ये तो अभी के नवे मोल ले भाई हैं? एक आरोप ये भी लगता रहा है बहन जी पे कि जाटव समाज की ज़्यादा चलती थी सरकार में, और जो रविदासी समाज है, चमार समाज है, उनकी कम सुनवाई होती थी। सच्चाई है नू इसमें? तो पब्लिक कहे या कुछ ना कुछ कहो, जा कोई कुछ कहे कुछ कहे, बस सभी ये लोग एक जुबान तो है ही नहीं, 5 उंगली एक सार थोड़ी है जो सभी कहे, कोई कुछ बतावा कोई कुछ बतावा। लेकिन आपको लगता है कि बहन जी अच्छी हैं? हमें तो अच्छी लग रही बहन जी। क्या निशान है उनका? हाथी का और चंद्रशेखर का? उसका केतली का। केतली तो चाय नहीं पियेंगे केतली से? ना, हम तो अपने वैसे उसमें पी लेंगे भगोने में पका के। अच्छा, जैसे अगर आपके बीच आते हैं भीम आर्मी वाले और ये, और आपसे बात करेंगे तब भी नहीं मानेंगे? नहीं भाई, सबका आवेंगे तो सबका स्वागत करेंगे, पर किसी को गलत नहीं बोलने के। अच्छा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं? पर नेता को अपने को छोड़ने का नहीं, हम रहेंगे हाथी पे ही। हाथी के साथ ही? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? टीटू टीटू। टीटू जी, जैसे मीरापुर में वोटिंग होनी है जी। प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया बहन जी ने भी, शाहनजर लड़ रहे हैं कमेड़ा वाले जी। बहन जी की पार्टी से, जी। और इस बार सामने चंद्रशेखर आजाद भी हैं। तो क्या रुख लग रहा है समाज का? जी, हम तो हाथी के साथ में रहेंगे। डावाडोल नहीं हो रहे हैं? ना जी, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर का तो बता रहे हैं कि दबा के डंका बज रहा अजी है। कुछ भी हो, बहन जी तो 0 पे आ गई इस बार। नहीं जी, हाथी पे अब की बार तो हाथी को जिंदा रखेंगे? जिंदा रखेंगे हमेशा। वो तो कह रहे हैं कि बूढ़ा हो गया। अजी, भीम आर्मी बूढ़ा वाले- कहाँ हो गया? भीम आर्मी वाले और वो तो चंद्रशेखर बूढ़ा आजाद भी कह रहे काम हैं। करेगा। जी, क्या कह रहे थे आप? मरा हुआ भी इतने का ही है, जिंदा भी इतने का ही हाथी। अच्छा, हाँ। अभी दम है? हाँ। उन्हीं के साथ जाएंगे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संजय क्या लग रहा है संजय? भाई, हम तो ये कह रहे हैं मायावती की सीट लिखड़ेगी यहाँ तो। उन्हीं के साथ जाएंगे? जाना भी है, सीट भी कटवा के दिखाओगे। अच्छा, इस बार? जी, क्योंकि अगर 10 में से मायावती बहन जी 1 सीट भी काटती है ना,
तो वो भी मान लो कि 80 की ताकत है उसमें भी। और मुझे लगा है यहाँ से हट के एक जगह और है, क्या बोल रहे हैं उसे, गाजियाबाद, वहाँ भी लिख देगी। अच्छा, वहाँ क्योंकि भी मैं भी रुझान देखो जाऊँ, मोबाइल चला रहा तो वहाँ भी मुझे लग रहा। और देखो पूरी ताकत लगाओगे भाई, एक वोट है अपनी पूरी ताकत से गिरेगा। और चंद्रशेखर आजाद कोई असर नहीं है समाज में? जीरो 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 है? जीरो जीरो कर देंगे अपने यहाँ से? जीरो कोई जीरो, वोट नहीं मिलेगी? कोई नहीं। प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके जाहिद पड़े हो भाई, लड़ेगा रहा चुनाव है, सब लड़ेगा। अच्छा, अगर चंद्रशेखर आते हैं और यहाँ घूमेंगे वो रोड शो हाँ तो बस कह देगा, मैं कहा ठीक है और क्या। लेकिन वोट नहीं बदलेंगे मिलेगा, नहीं? वोट नहीं वोट मिलेगा, देंगे? नहीं देंगे। ऐसी क्या खूबी है और क्या कमी है भाई इसमें है क्या चंद्रशेखर में, ये तो नहीं कहता पहले कि मैं पार्टी नहीं बनाने का, मैं यो नहीं करने, मैं नेता नहीं बनने का, और अब मौका मिल गया पब्लिक में घूम के तो जहर पार्टी बना बैठी, इनको मायावती काट रही है ना, अब जो देख लेगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के नुकसान कर रहे हैं? नुकसान कर रहा है बहन जी को, नुकसान दे रहा। अच्छा, पहले भाजपा को जो हरा है केवल बहन जी है, और इसे कौन हरा सके, क्या नाम वो है चंद्रशेखर को देखना चाहिए था ना, कुछ दिन पीछे को हो जा, वो तो एक सीट लेकर तो आ गया, आप सारे उसमें घूम रहा, आ जाओ ले हम यही खड़े। अच्छा, भाई वोट की तो ताकत है, वोट की ताकत से लगाओगे पूरी ताकत, और कुछ नहीं है। हम तो मजदूरी आदमी, मजदूरी करनी, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं? नहीं, अच्छा, आपको लगता है कि ये मदद कर रहे हैं भाजपा की, समाज भाजपा की मदद करते ही है। अच्छा, भाई एक सीट पे है पूरे, जब मुझे लगा 10 विधानसभा में वो है उपचुनाव, यो 10 की 10 पड़ रहा केला, हमें तो लगता भाई काल ले कोई सीट। और देख लियो अब वोट भी, मुझे तो लगा कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60 ऐसे ही मिल सकती है। अब देखो तो टाइम आएगा ही। अच्छा, हाथी में और केतली में पहली पसंद? तुम्हारा हाथी है, अच्छा, केतली का कोई रुझान नहीं है, नकार देंगे? नकार देंगे। क्या लग रहा है समाज का रुख? समाज रूट सही लग रहा भैया, बस पर कोई जी हम तो बहन जी के वोट देंगे। बहन जी छोड़ेंगे नहीं हाथी को? उनका भतीजा आ गया आकाश, हाँ जी, हाँ उससे उम्मीद है कुछ? बहुत उम्मीद है भविष्य में लीडरशिप उन्हीं हाँ जी, वो तो पार्टी का वजह वही है, उसी के, उससे उम्मीद है? हाँ बहुत उम्मीद है उससे, तो वो तो हरियाणा अब तो उम्मीद उससे लगी हुई जी, प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा में जी गठबंधन है जी, तो उन्हीं के साथ जा रहा है। आपको लग रहा है समाज हरियाणा में चंद्रशेखर की तरफ जाएगा या बहन जी की पार्टी? चंद्रशेखर को नहीं मिलने की वहाँ। हरियाणा में भी उन्हीं की तरफ जा रहा है। अच्छा, जाटव समाज में अभी भी किसका बोलबाला है आपके समाज में? जी हमारे तो बहन जी गई है। बहन जी का ही है अभी भी? हाँ जी, बदले नहीं अभी समाज उधर ही। जी, क्या नाम है आपका? बेबी। यह चुनाव आ रहा है, आप महिला हैं, इस बार बहन जी भी चुनाव लड़ रही हैं और सामने चंद्रशेखर आजाद भी हैं, तो कौन है पहली पसंद समाज की? हाथी। हाथी है? बहन जी। बहन जी है। हाँ। और केतली चंद्रशेखर आजाद की पार्टी? भाई केतली को तो हम जानते ना अभी तक। जानते नहीं चंद्रशेखर को? ना। बहन जी क्या खूबी है बहन जी में? क्या खूबी, क्या जो हमारे बड़े लोग हैं, हमसे बड़े, वे बहन जी को वोट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा, छोड़ेंगे नहीं बहन जी को? ना ना, कभी भी ना छोड़े। वो तो कह रहे हाथी बूढ़ा हो गया। हाथी कभी बुढ़ा हो ना, हाथी बूढ़ा नहीं अभी, दम है और तो हाथी चलेगा। आपका? रविंदर जी, चुनाव आ रहा है जी, बहन जी लड़ रही हैं सामने, हाथी का निशान है, शानजार लड़ रहे हैं ठीक। और चंद्रशेखर की तरफ से लड़ रहे हैं जाहिद रुड़कली वाले। अच्छा, तो क्या रुख है इस बार समाज का? भाई मैं तो चंद्रशेखर का आदमी हूँ। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी? हाँ। पार्टी क्या कार्यकर्ता है? पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी ज्वाइन कर ली भीम आर्मी? हाँ अच्छा, सदस्य हैं। हाँ। तो इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाएंगे? हाँ जी, तो हाथी को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। अच्छा, क्या खूबी है हाथी में, इसमें चंद्रशेखर में? चंद्रशेखर में हमारी खूबी है कि जो अगर हम उसे भी बुलाना चाहे तो एकदम तुरंत यहीं आ लेगा, यो खूबी है उसमें। रोशन जाटव। चलो जी। रोशन जी, रोशन क्या लग रहा है मीरापुर में इस बार? मीरापुर का तो अभी पता ही नहीं ध्रुव ही नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, दोनों प्रत्याशी आ गए, बहन जी भी लड़ रही हैं चुनाव इस बार, जाटव समाज से हैं, उनका प्रत्याशी है शाहनजर कमेड़ा से, हाथी का निशान है, लेकिन सामने चंद्रशेखर भी है इस बार। हाँ, उनका प्रत्याशी है जाहिद, दोनों झोजे हैं। तो पहली पसंद कौन? पहली पसंद तो जोजे है, जोजे जिसकी तरफ नहीं, जाके आपकी? हमारी तो दोनों ही पसंद है कि फिर भी वो तो माहौल बताओगा, अभी तो माहौल दोनों का ऐसी है बस, तो बराबर बराबर है अभी? अभी तो बराबर ही है, दोनों में बट रहा है तो नुकसान हो जाएगा इससे। तो नुकसान तो होगा ही, समाज का जो वोट है दोनों में बट रहा है, वो दोनों में बटेगा, चंद्रशेखर भी और बहन जी भी। दोनों में बटेगा। अच्छा, मजबूत कौन लग रहा है? मजबूत तो बहन जी है, मजबूत क्या चंद्रशेखर कहाँ बहन जी का मुकाबला कर लेंगे? वो तो कह रहे हैं खत्म कर दिया उन्होंने। खत्म हो रहा है क्या? उससे चंद्रशेखर से कहवा दिया एक बार, आज लो नहीं कहा हुआ गलत तो बहन जी के बारे में, वो तो क्या है कि मेरी एक वीडियो दिखा दो कि मैंने कहा बहन जी के बारे में कि बहन जी ऐसा है वैसा है, गलत बोल रहा हो, कार्यकर्ता तो छोटे मोटे बोल लो जाओ, तो जो उनका
तो सामने चुनाव तो लड़ रहे हो, 10 की 10 चुनाव सीटों पे तो- प्रत्याशी उतार दिया। तो आज़ादी है, कहीं भी तो जो लड़ो। मान्यवर काशीराम का मिशन था वो कमजोर पड़ रहा है क्या, कमजोर तो है ही नहीं। जब दो पार्टी आ गई हैं? पार्टी तो आदमी 4 बना लो ना, तो और बहुजनों की तो बहुत पार्टी, 2 ही की आज में तो बहुत है। एक आरोप ये भी लगता रहा है बहन जी पे कि जाटव समाज का ज़्यादा काम किया उन्होंने, आरोप लगता है कि जो चमार थे रविदासी उनके काम नहीं किए, नहीं, कहाँ कहाँ जाटा होगा करा, आरोप लगाते हैं वो। कहाँ करा? आरोप लगाने से कुछ हो थोड़ी रहा, कराए तो नहीं। सबसे ज्यादा तो आरोप अब सबसे ज्यादा मुसलमान लगा रहे कि मुसलमानों को नु कहता है बहन जी अब हमें वोट नहीं दी, वो तो वीडियो को एडिट करके भेज दे। अन्य सबसे ज्यादा तो मुसलमानों का काम हुआ, मुसलमानों को टिकट देवे, मंत्री उनके बना जाए। 55,000 वोट दिया भी था इस इलाके में अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा में, विजेंद्र चौधरी को दबा के वोट मिला। हाँ, बढ़िया वोट मिली यहाँ पे मीरापुर विधानसभा में तो बढ़िया मिली। तो मुसलमानों ने दी तभी तो मिली, मुसलमानों ने भी दी, दलितों ने भी दी। और तो आपका ऐसी दे दो छिटली कट जाएगी। तो मीरापुर विधानसभा में क्या लग रहा है इस बार भी ये चलेगा गठजोड़? गठजोड़ तो अब देखो, अब तो 2 तो झोजे खड़े हो गए, अब तो झोजो इंगे से इंगे फूट चल ली जैसा हमारे में होगी। झोजो में होगी, एक प्रत्याशी होता है झोजा तो चलता भी। अच्छा, वोट बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा, वोट बढ़ रहा है तो टक्कर किसकी लग रही है? टक्कर तो अभी किसी की भी नहीं, अभी तो अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं लग रहा, दुर्वा भ्रमित लग रहे हैं। हाँ, भ्रमित तो है ही, पता नहीं जब चल अभी रहा क्या हो दुर्वा रहा लग रहा। अभी तो सपा का कैंडिडेट तैयार नहीं है कोई अभी, हाँ अभी आरएलडी से कोई नहीं है अभी, तो पता तो नहीं लग रहा। हाँ, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इंडिया और एनडी की तरफ से प्रत्याशी काफ़ी लोग लाइन में लग रहे हैं। गुज्जर समाज से हैं 2-3 प्रत्याशी, सपा की तरफ से इलम सिंह गुज्जर, मुखिया गुज्जर, इनका भी नाम चल रहा था। और एक और नई प्रत्याशी आ गया मोरना के प्रधान सरविंदर राठी, राठी वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो अभी तो देखो किसको टिकट मिला है, टिकट के ऊपर फिर जब डिपेंड तो जब करेगा जब सपा का प्रत्याशी उतरेगा। अच्छा, सबसे मेन चीज है सपा का प्रत्याशी। कुछ वोट यहाँ पे सपा के भी हैं क्या? नहीं, सपा का यहाँ कोई वोट नहीं। और भाजपा? भाजपा के भी नहीं है यहाँ वोट या तो बहन जी के हैं बस, ज्यादातर तो बहन जी के ही है। या ज़्यादातर बहन जी की वोट है। 19 से क्या हो रहा है, जब 19 से मायावती को पसंद कर रहे हैं। सपा के यहाँ कोई वोट नहीं है। मायावती की पीढ़ी टू पीढ़ी चल रही है यहाँ पर। अच्छा, मायावती के वोट करते हैं लोग यहाँ? मायावती को अच्छा, बहन जी को बहन जी का ज्यादा रहेगा। और मायावती की है, बहन जी की। सपा का क्या है, सपा तो यहाँ से निकल जा, नो तो मोमडन भी है यहाँ, वे भी कह रहे हैं 20 वोट। लेकिन जो है ज्यादातर तो देख ही रहे तुम, तो ग्राउंड टू ग्राउंड घूम रहे हैं। ज्यादातर तो जो एससी समाज है और खासतौर से जाटव समाज, ये तो बीएसपी को देते आए। परवीन कुमार। और ये चुनाव आ गया, क्या लग रहा है? बस जी वोट जी हत्ती पे जाएगी। हाथी पे जाएगी, बटन दबेगा हाथी पे। हाँ जी, प्रत्याशी कोई भी हो हाँ, और सामने चंद्रशेखर आ गए रावण, तो कोई बात नहीं, वोट हत्ती पे लेंगे। रावण को नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। हाँ पहली पसंद बहन जी। हाँ, तो कह रहे हैं हाथी बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, बूढ़ा नहीं हुआ। बूढ़ा जवान एक ही है। अच्छा, आप युवा हैं तो चंद्रशेखर का इतना असर नहीं है अभी बहन जी के सामने। हाँ, और आकाश को लेके क्या सोचते हैं? जैसे आकाश हैं आनंद, बहन जी के भतीजे, क्या भविष्य में बागडोर संभाल सकते हैं बीएसपी की? दम लग रहा है उनमें? भविष्य में उम्मीद है उनसे कि बहन जी की तरह वो भी दलित समाज की आवाज़ बुलंद करेंगे? जानता नहीं। आकाश आनंद से क्या लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा मामला। सही लग रहा है, दम लग रहा है उसमें? दम। हरियाणा चुनाव को लीड कर रहे हैं। भागदौड़ जो है आकाश आनंद पे ही है। अब वो कल परसों रैली थी वहाँ बहन जी की, जाटव चमार जितने भी मतलब ऐसे समाज है सभी वहाँ बीजेपी की रैली में 2-2.5 हज़ार की गिनती में, और बीएसपी की रैली में 2-2.5 लाख की जनसंख्या थी। तो वहाँ तो आकाश आनंद का हिसाब बढ़िया चल रहा है। और गठबंधन है, गठजोड़ है, गठबंधन भी है वहाँ। तो लग रहा है कि भविष्य में कमाल कर सकते हैं आकाश भी। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? बीजेपी की यहाँ कौन जाना था? बीजेपी को कोई भी तो नहीं जाना था। बहन जी की तो 4-4 बार मुख्यमंत्री भी रही है। बीजेपी तो यहाँ कुछ भी नहीं था जैसे हमारे टाइम के। जैसे लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, आवाज़ नहीं उठा रही है, मतलब इतनी सक्रिय भी नहीं है क्योंकि उम्र आ गई है। सक्रिय तो हम है ना। चंद्रशेखर जो है, हाँ चंद्रशेखर जो है वो गली गली घूम रहे हैं, सक्रिय हैं। अगर भविष्य में आकाश भी ऐसे संघर्ष करेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या आकाश के साथ समाज दोबारा जुड़ेगा? समाज तो जुड़ा हुआ है बीएसपी के पीछे। अब कार्यकर्ता आकाश कौन से अभी वे हो गए कि मुखिया बना दिया उस पार्टी का? अभी तो कुछ भी नहीं, संघर्ष बना दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया। हाँ, लेकिन संघर्ष तो आकाश आनंद जितना करे इतना हम कर रहे हैं। इतनी बीएसपी उनकी, इतनी हमारी। तो अभी भी है बीएसपी से लगाओ। क्या बात कर दी। अभी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चों के भी खून में आओगी बीएसपी। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं। अजी क्या बात कर दी हो, क्या ऐसा कैसा हो कमी जाएगा? यही थी कि बोलती नहीं, थोड़ा सा बहन जी, ये नुकसान हुआ उन्हें।
या सड़क पर संघर्ष नहीं किया? अपनी समझदारी के हिसाब से चलती है वो समय था अपने। उनके पास। ऐसा नहीं कि कहीं भी भागे फिर हो जाओ ना, अपनी समझदारी के हिसाब से। जहाँ बोलना होता वहाँ बोलती है। हाँ, अड़ क्या बोल रहे हैं जी रोजगार के बारे में बोल रहा है, कोई काम धंधे के बारे में। जी चुनाव बताइए ना, मुद्दा चुनाव है में कुछ? ये मुद्दे बताइए अपने। नहीं, भाई, आप इतने वोट डालेंगे? रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है भाई, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भी है कोई बूझने वाला? आप बताइए ना अपनी हैं? बात, क्या परेशानी मैं परेशान नहीं भाई, ये परेशानी थोड़ी है। क्या परेशानी है? ये इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, ये बेचारे मजदूरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या होगा? दावा कर रही है कि भर्ती आई है। करे कहाँ, आज तक कोई भर्ती दी इन्होंने? यूपी पुलिस मेरे सर पर सफेद आ गए, मैं आज तक तो मुझे भर्ती मिली नहीं, 35 साल का हो गया मैं। अभी चर्चा चल रही है कि शिक्षकों को भर्ती करेगी सरकार। कुछ नहीं करने की, बस चर्चा में ही रहे हैं ये सरकार तो बस जो कोई आ भी जाओगे एससी कोटे की शिक्षकों की भर्ती है वो। और जब देखो तुम, इस सरकार ने एससी कोटे वालों को शिक्षकों की जगह ओबीसी जनरल वाले भर दिए, तो वो ये तो एससी के लिए तो बहुत हानिकारक सरकार है, जो जनरल वो सबको ले रहे हैं। अब हम शिक्षा पे बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, उससे जो भी कोई रोजगार देगा, शिक्षा देगा, हम उसके साथ जाएंगे, ना कि तुम्हारी भाजपा, आपके बीआईटी पे, ना कि तुम्हारी भाजपा। आपके दर पे आए थे, आपके पड़ोस में बीआईटी है। हाँ, और रोजगार मेला भी लगा, गए थे आप वहाँ पे? गया था, कुछ भी नहीं, कहीं कहाँ बकवास है सब। नहीं रोजगार मेला लगा था, मेले में गए थे। रोजगार मेले में गए थे, हाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इंटरव्यू दिया था आपने? इंटरव्यू भी दिया था। अब क्या कहने को, यहाँ आवेंगे, चले आ जाइयो, तुम्हें फोन करते हैं, कॉल कर देंगे, आज तक कोई फोन नहीं है किसी पे, कुछ नहीं है। कहाँ वे वहाँ की गुजरात की कंपनियां थी, वे दे रही थी 11,000 रुपये महीना, और उसमें खाना खर्चा प्लस कमरे का किराया, बच रहे उसमें 8,000। उससे तो अच्छे यहाँ से पढ़े लिखे युवा अपने तसला बेलदारी करें ना, तो 15,000 रुपये महीना अपने घर कमाओगे। गुजरात अपने 20 बच्चों छोड़ के वहाँ गुजरात कौन करेगा? रोजगार मेले के ऐसे की क्या फायदा, जिसमें कि 5,000 7,000 बचा के लाएगा गुजरात से। बचे भैया, गुजरात जाके बच रहा है, कुछ भी नहीं बचे। अच्छा, गुजरात इससे तो बेरोजगार ठीक है, सब बाग दिखाए बस केवल। बस अपने। वो तो अमरीश पुरी वाला डायलॉग मारा था कि यहाँ पे लाइट नहीं है, नो को इतने आया और इतने तो जला दो लाइट, नो को 2 दिन बाद काट लेना। और अभी तो सड़क का भी पता नहीं कद लोगों का निपटेगी। सड़क पास स्टेडियम दे दिया है। स्टेडियम तो अभी तो पता नहीं क्या होगा, दे दिया 7.5 करोड़। क्या ही थी अमरीश पुरी वाला डायलॉग है। अभी तो सड़क पास होगी, 28 करोड़ का बजट इसका है। बजट तो आ रहा, अभी पास तो जब है, जब हमारे यहाँ निकल जाएगी, बन जाएगी। जब समझो जब तेरी हो जा, बस सीधी सी बात है। अच्छा, अभी उम्मीद नहीं है? कुछ भी लगता नहीं, कुछ सांसें ले रहे हैं। बस लटक रहा मामला। अच्छा, सरकारी लटकी हुई भैया। अच्छा, जिस बीआईटी में आए थे उस बीआईटी के गेट से बाहर को तो जाकर देखते। मुख्यमंत्री ना खुद कहते हैं कि मैं दिख रहा नहीं गड्ढों में, दिख रहा। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़क है। हाँ, तो गड्ढा मुक्त नहीं है, अभी आप गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। मुख्यमंत्री को बाहर निकाले कहते थे कि इस बीआईटी से बाहर को तो देखो निकल गए, चलो तो दे दो ये सड़क का, देखे तो गए। 28 करोड़ का अभी बजट भी आश्वासन है, आ गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि बनेगी। हम बनेगी, अभी तो देखते हैं भाई, हमारे बाहर को निकल जाएगी तो और अच्छी बात है। तो निजामपुर से कटेलो है, टेनेडा लो है, अगर ये हो जाए तो और अच्छी बात है। इसमें गड्ढे ऊंचे नीचे हो रहे, ये तो किसानों को भी दिक्कत है, मजदूरों को भी दिक्कत है, सभी चीज की दिक्कत है। ये इसमें पटरी तो बन गई पुराने की। पटड़ी तो बन जा, पटड़ी पे तो था बने हुए 4 महीने हो गए, नहीं उधर क्या हाथ मांगी, पटरी टूट गई। खेतों में जाली वो तो सारी। अच्छा, भ्रष्टाचार हो रहा है। और क्या हो रहा, सारा भ्रष्टाचार ही है। किधर जाएंगे इस बार? हम लोग हाथी पे। हाथी पे। और रावण का क्या होगा? रावण भी लड़ रहा है सामने, बहन जी के सामने। नहीं जानते? नाम बताइए अपना। नाम संतवाल। चुनाव आ रहा है जी, क्या लग रहा है इस बार समाज का रुख किधर जाएंगे? मैं पता कुछ नहीं भैया, किंगे भी जाके बहन जी लड़ रही है, हाथी है और चंद्रशेखर आजाद आमने सामने टकरा रहे हैं इस बार। हाँ, तो बढ़िया बात है। अभी टाइम बताओगा, अभी बहुत टाइम है। फिर भी दोनों में अच्छा कौन, बहन जी या चंद्रशेखर? हाँ, हाथी या केतली? भाई हमें तो हाथी बढ़िया लगेगा अपना। गंगा शरण है भैया। गंगा शरण जी किसकी शरण में जाएंगे? मीरापुर में चुनाव हो रहा है, बहन जी हैं, हाथी जी शाहजहां लड़ रहे हैं जी। और दूसरी तरफ है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जाहिद, कीर्ति का निशान है जी। तो पहली पसंद कौन? हम तो बहन जी के हैं, बहन जी की तरफ जाएंगे। चंद्रशेखर का क्या होगा? ना चंद्रशेखर आजाद तो पता क्या कर रहा है, वो केवल ये कर रहा है कि बहन जी की वोट काट रहा, और कुछ नहीं है। सीधी काम है, सीधी बात है, नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान पहुंचा रहा। नाम मेरा ज्ञान सिंह है। ज्ञान जी बताइए, यह चुनाव हो रहा है मीरापुर में, बहन जी की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी आमने सामने है। एक तरफ हाथी, दूसरी तरफ केतली, दोनों जोजे हैं। बहन जी ने उतारा शाहनजर को और जाहिद जो लड़ रहे हैं वो चंद्रशेखर की पार्टी से हैं। क्या लग रहा है? यहाँ पर मतलब जो सही काम करेगा, चाहे चंद्रशेखर हो चाहे बहन जी हो,
वोट उसे देंगे हम। काम तो बाद में करेगा, पहले तो चुनाव में वोट डालना नहीं, पड़ेगा वो ना। तो आसार जो है पहले ही दिखने लगे हैं ना इंसान क्या के, लग कि रहा वो किस तरह से काम चल रहा हो, किस क्या तरह लग से रहा है? लग पहली रहा। पसंद क्या है? उसने जो है अभी जो है यहाँ से नगीना धामपुर से इलेक्शन जीता, धूम मचा दी सारे में, तो ऐसे आदमी को जो सपोर्ट करना चाहिए। तो बहन जी को छोड़ देंगे इस बार, हाथी को? नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे बताओ। तो ये थे जाटव समाज के दलित मतदाता। इनका साफ कहना है कि अधिकतर लोगों की पसंद अभी भी बहन जी के हाथी के निशान से लगाव है और अधिकतर लोग उन्हीं का रुख करेंगे। लेकिन कुछ युवा जो हैं वो बहन जी से नाराज़ भी हैं कि आवाज़ नहीं उठाती हैं, शांत रहती हैं। और चंद्रशेखर ने जो चुनाव जीता है नगीना से, उसका भी प्रभाव है। पूरे देश में घूम रहे हैं, हरियाणा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा असर पड़ेगा इस चुनाव पे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।